हेलो ट्रेडर्स। तो कल के लिए मार्केट का हम एनालिसिस कर लेते हैं। वन डे के चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूस 3 दिन से मार्केट नेगेटिव रहा है। मार्केट में मूवमेंट तो आया है लेकिन उतना बड़ा मूवमेंट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं है क्योंकि वॉल्यूम कम है। ऑप्शन भी उतना वॉलेटाइल नहीं है। विक्स भी बहुत अपने लो लेवल पर चल रहा है, तो ट्रेडिंग करना उतना इजी नहीं रहता है अभी मार्केट में। कंटिन्यूस 3 दिन से रेड कैंडल बना रहा है। अब यहाँ पर एक जो गैप है वो फिल करने के लिए मार्केट आया है। और अगर हमने यहाँ से प्रीवियस बॉटम से हाई को अगर फिबोनाची लगाया है तो ये एक जोन आ रहा है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, इसी जोन से। तो हमारा पूरा फोकस इसी जोन पर रहेगा। अगर कल मार्केट यहाँ कहीं आकर हमें कोई अच्छा सिग्नल देता है, ग्रीन सिग्नल देता है, जो कि हम 5 मिनट 15 मिनट पर देखेंगे और डेटा भी यहाँ से रिवर्स होने का ट्राई कर रहा है या फिर डेटा यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो हम बाय ऑन डिप में ट्रेड करेंगे। अन्यथा हम देखेंगे कि मार्केट किस ओर आगे जा रहा है। अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे और जाता है तो फिर मार्केट का अगला लेवल 25,500 के आसपास रहेगा। ये वाला जो गैप है इसको पूरी तरीके से कैंडल बनाकर ही फिल करेगा। तो 1 मिनट के चार्ट पर इसी तरीके से हमको नजर आ रहा है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर जाकर देखते हैं तो हमने जो जोन ड्रॉ करके रखे हुए हैं, इसी जोन पर अभी मार्केट खड़ा हुआ है। ये बीच में एक जो गैप है मार्केट का, ये फिल करने के लिए कल आ सकता है। और इस जोन पर आकर अगर हमें कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ पर बाय ऑन डिप करेंगे। और डेटा भी हमारे फेवर में उस वक्त होना चाहिए, तो डेटा भी उसके साथ हमें देखना पड़ेगा। तो 15 मिनट के चार्ट पर हमारे लिए ये लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर गैप अप खुलता है तो हमारे लिए ये कल का मीन्स फ्राइडे का एक लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था, ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करता है वो हमें देखना है। तो कल के लिए ये दो जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसके बीच में कहीं भी खुलता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड को अवॉइड ही करेंगे क्योंकि 31 भी आ रहा है। तो मोस्टली सारे वैकेशन के मूड में ही है, तो मार्केट में उतना वॉल्यूम नहीं रहेगा। मॉर्निंग मॉर्निंग में जो ट्रेड मिल गए वही ट्रेड सही रहेंगे। और हो सके तो एक ही ट्रेड को लेने का ट्राई करें। और उसमें अगर आप एसएल लेते हैं तो फिर उस दिन बंद कर दें। अब हम 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। ये रहा 5 मिनट का चार्ट। यहाँ पर मैंने कल के लिए ये लाइनें ड्रॉ कर दी हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगी। रेड लाइन रेजिस्टेंस है और ग्रीन लाइन सपोर्ट है। मार्केट इन दोनों के बीच में अगर खुलता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये साइडवेज मार्केट रहेगा। अगर मार्केट 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाकर अगर क्लोज कर देती है और फिर उसके बाद डेटा भी हमको एक सिग्नल पॉजिटिव देता है तो यहाँ पर हम बाइंग करेंगे। और सबसे अच्छी बाइंग तब रहेगी जब मार्केट यहाँ से नीचे इधर ग्रीन लेवल पर आए और यहाँ से फिर मार्केट एक अच्छा सा बाउंस बैक दे, तो सबसे अच्छा ट्रेड बनेगा। अगर डेटा नेगेटिव तो सबसे अच्छा ट्रेड तब बनेगा जब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे, गैप अप खुल के। तो मार्केट यहाँ से अगर नेगेटिव कैंडल बनाता तो यहाँ से नीचे आ सकता है। और दूसरा सिनेरियो तब क्रिएट होगा जब मार्केट 26,008 यानी कुल मिलाकर 26,000 के नीचे मार्केट एक नेगेटिव कैंडल बनाए 5 मिनट के चार्ट पर और उसके लो को ब्रेक करे। तो हम अगले टारगेट के लिए 25,928 और 25,950 जो कि 15 मिनट का ये जो लेवल है, यहाँ पर आकर मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। तो पूरी तरीके से हम ध्यान में रखेंगे ये सारे लेवल और डेटा भी देखते रहेंगे और उसी तरीके से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी लेवल्स और बातें कही गई है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। आप अपने ट्रेड अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही लीजिएगा। धन्यवाद।